हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जेएसएससी जेई एग्ज़ाम का रिव्यू करने वाले हैं जो कि आज हुआ था 30 सितंबर 2023। ठीक है, तो आज का पेपर जो पहले के पेपर हुआ था जो कि 28 को हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है मॉडरेट टू टफ आया था। ठीक है, तो टोटल पेपर 1 में सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे, मैकेनिकल में 28 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 22 क्वेश्चंस आए थे। बाकी तो 40 आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे एज़ पर फीडबैक। जो हम लोग का पेपर था वो क्या था, मॉडरेट टू टफ था, बोथ दी पेपर्स है ना, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 जो आ रहे हैं ना, जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं पहले के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। जो प्रीवियस डेज जो आए थे हम लोग के 28 सितंबर को, उसके अकॉर्डिंग ही जो है मतलब आज का एग्ज़ाम भी है। जैसे कि मान लीजिए पहले जो है ट्रस्ट पूछा था, टाइप ऑफ ट्रस्ट पूछा था, इस सेट में भी क्या है, टाइप ऑफ ट्रस्ट पूछा है। और क्वेश्चन ऐसा बना रहा है कि मतलब जो डिटेल आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन उस डिटेल को आपने ठीक से नहीं पढ़ा होगा या फिर नहीं जानते होंगे, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, टफ बन जाएगा आपके लिए, है ना। इसीलिए पेपर क्या हो जा रहा है, टफ हो जा रहा है। जो चीज़ हम लोग जानते हैं उसके अलावा जो और अंदर की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन लोगों को हम लोग जो नहीं पढ़े हैं और वो नहीं जवाब दे पा रहे हैं, इसीलिए क्या है, एग्ज़ाम हम लोग का थोड़ा सा टफर साइड में जा रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेट ये भी हम लोग का क्या है, मॉडरेट टू टफ है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आया था देखिए ज़रा। सीसीए से रिलेटेड आया था कि कौन सा कितना एरिया हम लोग लेते हैं किस टाइप में, और वाटर सीमेंट रेशियो पे भी क्वेश्चन आया था। अगर बात करें हम लोग, डाटाबेस था ये कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो इतना दिया हुआ है तो किस टाइप का एक्सपोजर कंडीशन है, किस टाइप के एक्सपोजर कंडीशन में लेते हैं। बाकी आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन तो खुद ही बना ही सकते हैं, है ना। शेयर स्ट्रेस पे क्वेश्चन आया था जो कि टेबल बेस्ड था। टिम्बर पे क्वेश्चन आया था जो कि टीआर वैल्यू दे रखा था 40 to 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा था। और ये वाला क्वेश्चन जो ओपीसी का क्वेश्चन है, ये पिछले एग्जाम में भी रिपीट हुआ था और सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। क्या पूछा गया था कि ओपीसी जो है किस टाइप के स्ट्रक्चर में यूज़ होता है, मतलब ओपीसी कौन सा ग्रेड हम लोग जो है यूज़ करते हैं टॉल बिल्डिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में, किस टाइप के हम लोग सीमेंट को यूज़ करते हैं, ओपीसी में कौन सा ग्रेड को यूज़ करते हैं। तो इस सेट पे भी जो है हम लोग का क्वेश्चन आया था, है ना। इस जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये पेपर 1 के क्वेश्चंस है। ठीक है, जो अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद किसका क्वेश्चन आया था, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनकोहेसिव सॉइल का भी आया था, है ना। और ब्रिक यूज्ड इन बैलास्ट आया था, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, है ना। और ये वाला भी क्वेश्चन था किसका, एस्टिमेशन का, आउटटर्न इन प्लास्टरिंग एंड हाफ ब्रिक वर्क। एक बड़ा सा टेबल होगा, आपने भी देखा होगा एस्टिमेशन में कि एक टेबल होगा आउटटर्न का कि प्लास्टरिंग हो रहा है तो कास्टिंग हो रहा है, हाफ ब्रिक वर्क का वर्क हो रहा है, तो कितने जो आउटटर्न देता है एक मैसन, उसके उस डाटा पे बेस जो है आउटटर्न का क्वेश्चन आया था। इतने क्वेश्चन जो मेरे फीडबैक के अकॉर्डिंग पता चला है, जो हमें फीडबैक दिया गया है कि जो मतलब इससे रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन जो है आए थे। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में क्या हुआ था कि कैपिलरी राइस एंड टाइप ऑफ फ्लो पे क्वेश्चन था, केसिंग पे क्वेश्चन था, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेसिस पे क्वेश्चन था। उसके बाद मॉइलर डायग्राम पे क्वेश्चन था। कार्नोट साइकिल, हर सेट में जो है साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है, पिछला सेट में भी चीज़ पूछा था, कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन पूछा था। आपको हो सके ऑटो साइकिल पूछे, डीजल साइकिल पूछे, डुअल साइकिल पूछे, कोई भी साइकिल से एक जो हम लोग का उस डायग्राम होता है पीवी डायग्राम से, उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर पूछ रहा है। ठीक है, और आर्क वेल्डिंग पे क्वेश्चन था, रेफ्रिजरेशन पे क्वेश्चन था, और हाई हेड लो स्पेसिफिक स्पीड किस टाइप का टरबाइन है, वो भी हम लोग टेबल अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि अगर हाई स्पीड है तो किस टाइप का टरबाइन है, अगर लो स्पेसिफिक स्पीड है तो किस टाइप का टरबाइन है, लो हेड है तो किस टाइप का है ना। कौन सा टेंजेंशियल फ्लो है, कौन सा रेडियल फ्लो है, उसके मतलब वो वाला टेबल अकॉर्डिंगली आपको याद रखने हैं। अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है एग्जाम का तो आप देख सकते हैं कि इसको आप फॉलो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस इक्वेशन पे बेस्ड फॉर्मूला है, मतलब न्यूमेरिकल आया था, है ना। करंट लॉस इन सर्किट आया था कि एक्टिव है कि पैसिव है कि क्या है, उस पर बेस आया था। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे क्वेश्चन आया था कि अगर 80 किलोमीटर से अगर कम है तो क्या होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अगर 80 से 240 होगा तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और 240 से ज़्यादा होगा तो हम लोग का लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन लाइन पे क्वेश्चन बने थे। तो हो सकता है आने वाले सेट में और उसके अंदर की बातों को पूछा जाए, जैसे कि मान लीजिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में और अंदर की बातें पूछी जाए, है ना। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, जेड का वैल्यू हो सकता है, इसमें हम लोग पढ़े थे, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंक्रोनाइज मोटर पे क्वेश्चन आ सकता है ना। कैपेसिटर पे क्वेश्चन था, स्टार्टर मोटर यूज़ कैसे होता है उस पर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन जो है हमें पता चला इन द पोर्शन ऑफ जनरल इंजीनियरिंग। तो ये था आपका लगभग 80 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हमें पता चला
ये आपको हमने बताया अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग का केस में नॉन टेक्निकलिज्म। तो नॉन टेक्निकली बेसिकली जो क्वेश्चंस था इजी ही आया है, पिछले बार भी इजी ही था। सब कह रहे थे कि जो पिछला दिन का पेपर था उसमें भी हम लोग के जो 40 क्वेश्चन थे ये ईजी क्वेश्चंस थे, और हम लोग को जो जनरल मीनिंग का क्वेश्चन था वो खुद थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि खुद अपना ही डिपार्टमेंट का पेपर लोग नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या क्या आया था, ब्लड रिलेशन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट आया था जो कि सर्कुलर बेस पे था, रैंकिंग बेस्ड था, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है, एंड कोडिंग डिकोडिंग पूछा है ना। उसके बाद एप्टीट्यूड में पूछा था प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, HCF एंड LCM, है ना। उसके बाद क्या पूछा था, नंबर सीरीज़ पूछा था। तो इतने सारा जो है हम लोग का रीजनिंग और एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बना है ना। तो देख लीजिए ये लगभग ईजी क्वेश्चन था। अगर इस सेट की बात करें और पिछले सेट की बात करें तो जो 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से हम लोग का इजी सेट बन रहा है ना। उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं हम लोग जनरल नॉलेज में, है ना। तो जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा था, उसी 40 क्वेश्चन में थे। राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज का कौन सक्सीडर था, इसका क्वेश्चन आया था। हुंड्रू फॉल कौन से रिवर से मतलब फ्लो होता है ना। हुंड्रू फॉल जो है किस रिवर पे बेस्ड है, ठीक है, वो आया था। और ये क्वेश्चन आया था कि हम लोग का जो रिवर है वो उत्तराखंड से कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं होता है ना। रिवर से क्वेश्चन था, और क्या क्वेश्चन था कि कौन सा जो रिवर है जो कि उत्तराखंड से ओरिजिनेट नहीं होता, इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया था जीके में, है ना। तो इतना क्वेश्चन जो है हम लोग अभी जो पढ़े मतलब जाने, ये इस सेट का क्वेश्चन था। और किस टाइप का क्वेश्चन था, लगभग मॉडरेट टू हार्ड बोलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड, एज पर फीडर मॉडरेट टू हार्ड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछला दिन में भी यही सेम चीज़ पूछा था, सेम चीज़ मतलब सेम पैटर्न फॉलो किया था। अंदर की बातों को पूछा गया था जो हमें अक्सर नहीं आता है, और बीच में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और ना ही हम लोग कहीं नोट्स पे लिखते भी, क्योंकि वो हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन एग्जामिनर जो है ऐसा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है चुन चुन कर सेट किया है। अगर टेक्निकल की बात करें तो एकदम बीच बीच की बातें पूछ रहा है जो आपको अक्सर याद ना रहेंगे, और ना ही आपने कभी उसके बारे में ध्यान भी दिया होगा, है ना। इसलिए ये पेपर हो जा रहा है टफ, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 सिविल इंजीनियरिंग में। तो हमने आपको पहले ही बताया किस टाइप का क्वेश्चन था, टाइप ऑफ ट्रस्ट पे क्वेश्चन था, जो कि पिछले सेट में ही पूछा था। इस बार शायद प्रैट ट्रस्ट पूछा था, शायद होवे ट्रस्ट पूछा था। मतलब बेसिकली आपको ट्रस्ट जो है पूरा कर कर जाना है ना। ट्रस्ट को जो है पूरा पढ़ कर जाना है, टाइप ऑफ ट्रस्ट, उसका लेंथ, सब कुछ पढ़ कर जाना है, अगर आप मतलब हो सके कि यही पैटर्न फॉलो हो, है ना। उसके बाद क्या है, कॉलम का एंड कंडीशन, हम लोग का जो RCC का टेबल है उसमें भी इसने हम लोगों ने मतलब जिसने हमें बताया कि जो कॉलम एंड कंडीशन है वो भी पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं करके बताया कि वो जो कंडीशन है बोथ री एंड का कंडीशन पूरा कंप्लीटली नहीं बताया, पार्शली बताकर छोड़ दिया, और जो है हमें ऑप्शन दे दिया गया, ठीक है। तो कॉलम एंड कंडीशन पे क्वेश्चन था जो कि डाटाबेस था। सीवर लाइंस पे क्वेश्चन था। मैनहोल स्पेसिंग पे क्वेश्चन था, है ना, कि मैनहोल का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, है ना। ये भी डाटाबेस है, सीवर लाइन भी डाटाबेस्ड है, और मैनहोल का स्पेसिंग कितना होना चाहिए वो भी डाटाबेस है। स्लेंडरनेस रेशियो टेबल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंडर टेंशन, अंडर कॉम्प्रेशन, है ना, उस पर भी एक टेबल के बेस्ड क्वेश्चन आया था। कंटूर इंटरवल जो कि पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसके पहले वाले में भी पूछ चुका है कि उसका टाइप ऑफ स्केल क्या है ना। अगर इंटरवल दे रखा होगा तो किस टाइप का स्केल होगा, है ना। लेसिंग का विड्थ पूछा था इसमें। किस टाइप ऑफ सीमेंट को हम लोग यूज़ करेंगे अगर कोस्टल एरिया में यूज़ करना चाहें तो, इस टाइप का क्वेश्चन था। और डायग्राम बेस्ड सबमर्ज्ड, मतलब सबमर्ज का कंडीशन दिया हुआ था, सॉरी ये वायर नहीं है, इट्स इज अ वियर, है ना। तो वियर का डायग्राम दे रखा था और सबमर्ज वियर जो है बना रखा था। उस डायग्राम के बेसिस पे उस वियर के अकॉर्डिंग कुछ डिटेल्स को पूछा जा रहा था, है ना। उस वियर के अकॉर्डिंग डिटेल्स को पूछा जा रहा था, ठीक है। इट इज़ नॉट वायर, इट इज़ वियर, ओके, वियर एंड बैरेज। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है हमें पूछा जा रहा था कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, डायग्राम बेसिस पे, ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं, उसके बाद किस पे क्वेश्चन पूछा गया था, बकलिंग क्लास ऑफ कंप्रेशन मेमोरी पूछा गया था, है ना। फॉर्म वर्क रिमूवल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, हम लोग फॉर्म वर्क रिमूवल जो कि हम लोग का किस में दे रखा है, हम लोग IS 456 में ऑलरेडी दे रखा है वो सारे का सारे डिटेल्स, लेकिन उसमें भी कुछ जो डिटेल्स वहाँ पे दिया है उसमें से कुछ और ट्विस्ट करके या फिर कुछ और ऐड करके मतलब फॉर्म वर्क रिमूवल पे क्वेश्चन पूछ दिया है ताकि लोग कंफ्यूज हो पाएँ, ठीक है। उसके बाद किससे पूछा था, OPC 33 ग्रेड रिलेटेड पूछा था, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, जैसे कि नंबर ऑफ डेज़ को नंबर ऑफ आवर्स में दे रखा था, है ना, नंबर ऑफ आवर्स में दे रखा था, और नंबर ऑफ डेज़ में हमें कंफर्म करके बताना था कि हाँ OPC 33 ग्रेड का टोटल कितना स्ट्रेंथ आएगा उस दिन में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। और विच टाइप ऑफ OPC इज यूज इन प्री कास्ट स्ट्रक्चर्स, अगर प्री कास्ट स्ट्रक्चर है तो OPC में किस टाइप का ग्रेड को हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, कौन सा ग्रेड को यूज़ करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन था। टैंक इरीगेशन का बेनिफिट्स पे क्वेश्चन पूछा गया था,
विच टाइप ऑफ रेन गेज इज़ कॉमनली यूज्ड, है ना। ये वाला क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि रेन गेज जो है हम लोग कौन सा कॉमनली यूज़ करते हैं। और एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक, इस पे जो है डाटाबेस थोड़ा सा डिटेल अंदर पूछा गया था, है ना। हम लोग बस पढ़ते हैं कि एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक क्या होता है, किसके वजह से होता है, लेकिन इसमें और माइन्यूट डिटेल को जो है पूछा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, टाइप ऑफ फ्लो पूछा गया था, टर्बुलेंट पूछा गया, मतलब टर्बुलेंट है कि लेमिनार है। हमें यदि एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि आई थिंक सब कोई कर ही लिए होंगे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे फ्लो को बताना था कि टर्बुलेंट है कि लेमिनार है, ये तो बेसिक था। उसके बाद क्या है, मेजर लॉस पाइप में किसकी वजह से होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। वोटेक्स फ्लो में जो है एक एग्जांपल बताइए, या फिर एग्जांपल दे रखा होगा उसमें से बताया गया होगा कि वोटेक्स फ्लो कौन सा है इसमें से, उस टाइप का क्वेश्चन था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बेसिक मतलब डेफिनेशन के बेसिस पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप पे 3 क्वेश्चन था टोटल, है ना। जो हमें बताया गया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप पे टोटल 3 क्वेश्चन था, है ना। इस पर केसिंग पे क्वेश्चन बना था, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप था उस पर केसिंग पे क्वेश्चन बना था। उसके बाद स्ट्रक्चर का पार्ट से देखें तो डबल इंटीग्रेशन मेथड का दूसरा नेम क्या है ना, तो मैकॉलीज मेथड है। तो हम लोग और मतलब इससे और लिंकअप करके जो है जितने सारे मेथड्स है आप उसको पढ़ सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में इस बार पूछा था, हो सकता है अगले बार कुछ और पूछे, है ना। उसके बाद इसी के अंदर और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, इफ़ वी विल इंटीग्रेट वंस व्हाट वी विल गेट, तो हम लोग को पहला बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन जो है बना दिया गया था। उसके बाद क्या था, कंजुगेट बीम मेथड पे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि अगर कंजुगेट बीम मेथड है तो हम लोग कंजुगेट बीम में क्या करते हैं, उसके बाद फिर रियल बीम में क्या करते हैं। तो रियल बीम में स्लोप निकालना होता है तो कंजुगेट बीम में क्या करते हैं। मतलब अगर एक ही बात में कहें तो कंजुगेट बीम का जो बेसिक्स पार्ट है हम लोग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, उस पर क्वेश्चन बना हुआ था, है ना। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद क्या पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन है लखनऊ रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान से भी पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 28 को भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि अगर लखनऊ रोड प्लान है तो उसका जो प्राइमरी कैटेगरी में है वो क्या क्या है। तो प्राइमरी कैटेगरी में क्या क्या था हम लोग का, आपका एक्सप्रेस वे था और नेशनल हाईवे था। और आज के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो लखनऊ रोड प्लान है उसमें सेकेंडरी कैटेगरी में कौन आता है, तो स्टेट हाईवे आता है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा क्वेश्चन आता है कि डीपीसी, विच टाइप ऑफ बिटुमेन इज यूज्ड। अक्सर हम लोग ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं कि डीपीसी में किस टाइप का बिटुमेन यूज़ होता है ना। तो आप लोग इसको देख कर जाइएगा। और उसके बाद क्या पूछा गया था, ग्रेविटी टाइम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस के बारे में पूछा गया था, है ना। और ये ब्रिक वर्क कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था कि अगर पाइप अगर हम लोग उसमें एंटर करेंगे तो रिडक्शन क्या होगा, नहीं होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था अगर हम लोग कॉमन क्वेश्चन की बात करें तो। उसके बाद क्या था, मिनिमम EST प्रोवाइडेड इन बीम, ये एक बेसिक क्वेश्चन आया था हम लोग का सेट में कि मिनिमम कितना हम लोग बीम में EST प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये दिस इज कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, स्लेट इज कम अंडर विच टाइप ऑफ रॉक, ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था कि सिलिका कंटेंट इज 40 to 60%, विच टाइप ऑफ रॉक इट इज़, ठीक। उसके बाद मोह स्केल पे क्वेश्चन था फॉर गुड बिल्डिंग ब्रिक, अगर गुड बिल्डिंग ब्रिक हमें चाहिए तो मोह स्केल का कितना से कितना नंबर होना चाहिए, 4 to 5, 3 to 7, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ था, रैनकाइन थ्योरी का जम्पशन से क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद क्या है, पेमेंट पे क्वेश्चन था। पेमेंट पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजिड पेमेंट है तो उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, किसका लाइफ ज़्यादा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में लगभग कितने लेयर्स, मतलब कुछ ना कुछ इसे एक बेसिक क्वेश्चन बना था हम लोग का पेमेंट से, जो कि आई थिंक सब कोई बना लेगा, अगर कोई बेसिक पढ़ा होगा तो वो सब कोई बना लेगा, ठीक। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा था, ओपन वेल, डीप वेल एंड सराउंडिंग कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। और विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन हिमालयन रीजन, इस रीजन में किस टाइप का जो है हम लोग का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है ना। और M10 और M7.5 पे वाटर क्वांटिटी को निकालने के लिए दिया गया था, जो कि थोड़ा सा मतलब अजीब सा क्वेश्चन था, जो हमें बताया गया कि मतलब वाटर क्वांटिटी निकालना था M10 और M7.5 पे, ठीक। उसके बाद फ्लो नेट पे क्वेश्चन था, सॉलिड डिस्पोजल मैनेजमेंट पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था, कंबाइंड एंड सीवरेज सिस्टम का दोनों का फ़ायदा और एडवांटेज क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी एक क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। तो ये सब टॉपिक से आप देख सकते हैं। और फाइनली जब हम जो 2 क्वेश्चन बने जो हमें पता चला वो क्या है कि UDL का लोडिंग दे रखा है, UVL का लोडिंग दे रखा है ना, और हमें डिफ्लेक्शन बताना है बी एंड पे, है ना। इस पर भी एक क्वेश्चन देखा गया था, ठीक। उसके बाद UDL दे रखा है, उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोगों को बताना है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन गया था। अब हो सकता है कि नेक्स्ट सेट में आपको ये सब क्वेश्चन को देखने ना मिले, ये सब क्वेश्चन देखने मिले, हो सकता है कि एक पॉइंट लोड W लग रहा है किसी A डिस्टेंस पे, B डिस्टेंस पे, हो सकता है ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। या फिर मिड पे एक्ट कर रहा है ना, अगर मिड पे एक्ट कर रहा है तो कितना हम लोग का फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट होगा,
तो ये दो क्वेश्चन जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, ये यूवीएल वाला और दिस इज़ यूडीएल बोथ एंड फिक्स्ड, व्हाट इज़ द फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो ये सब पूछा गया है इस सेट में। तो आप इस सेट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को प्रिपेयर करें और रोज़ देखते रहें क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ पाएँ, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, हम ऐसे आपको अपडेट्स लाते रहेंगे। सो थैंक यू।